नमस्कार। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव चल रहे हैं, महापर्व चल रहा है लोकतंत्र का। पूरी दुनिया की निगाहें भी भारत की ओर हैं। ऐसे समय में भारत में जो कश्मीर में चुनाव का रिकॉर्ड टूटा है, मतदान हुआ है, रिकॉर्ड मतदान हुआ है, उस पर भी सभी की नज़र है। खास करके हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और चीन तो इससे बिलबिला गए। साथियों, हालांकि ऐसी खबर सुनकर वहाँ पर एक आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें हमारे सेना के दो अफसर बताते हैं और 2 जवान बताते हैं शहीद हुए हैं, जिनको हम सब लोग मिलकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देश की रक्षा में हमारे सैनिक जवान शहीद हुए हैं। मगर लोकतंत्र बनाए रखने के लिए हमारी सेनाएं बहुत बड़ा बलिदान भी दे रही हैं। साथियों, संवेदनशील श्रीनगर में रिकॉर्ड तोड़ मतदान होना कई दशकों के बाद यह बताता है कि वहाँ के लोग वापस जो मुख्य धारा है उसमें जुड़ रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी लोकतंत्र की जीत भी है। कश्मीर से बहुत बड़े परिवर्तनों की खबरें आ रही हैं। जब मोदी सरकार ने वहाँ पर अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाते हुए अपने घोषणा पत्र को लागू करते हुए धारा 370 को समाप्त किया, उसके बाद कश्मीर से फत्तरबाज जो हराम की कमाई करने के लिए बनते थे वह बनना बंद हो गए, सड़कों पर दिखना बंद हो गए। आतंकवादियों के जनाजे में जो हजारों की भीड़ इकट्ठा होती थी वह बंद हो गई। यह एक बड़ी सफलता है। और धारा 370 हटने के बाद जिस तेज़ी से कश्मीर में ढांचागत विकास हो रहा है, जिस तेज़ी से कश्मीर में पंचायती चुनाव हुए हैं और जिस तेज़ी से वहाँ के लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, पर्यटन बढ़ रहा है, उससे जो उनकी कमाई हो रही है और भारतीय रेल के साथ जो उनकी कनेक्टिविटी हो रही है, और जो कटरा के पास सुरंग है उसका काम जिस तेज़ी से चल रहा है, उसके पूरे होते ही शेष भारत से भारतीय रेल का जुड़ना न केवल कश्मीर के लोगों के लिए बल्कि भारत के लोगों के लिए भी गौरवान्वित पल होगा। कश्मीर की घाटी श्रीनगर जल्द देश की राजधानी से जुड़ेगी और जल्दी ही श्रीनगर से कन्याकुमारी जब रेल चलेगी तो लोग उसमें यात्रा कर गौरवान्वित महसूस करेंगे। यह मोदी सरकार की नीतियों की बहुत बड़ी सफलता है। आज पूरी दुनिया की नज़रें हैं। वहाँ पर जो G20 का सम्मेलन की एक जो मीटिंग कराई गई थी, वही भी एक बड़ी सफलता है मोदी सरकार की। वहाँ के लोग अब मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। वहीं पड़ोसी POK में बगावत छिड़ी हुई है। शहबाज शरीफ की सरकार हिल चुकी है। वहाँ सेना के ऊपर, पुलिस के ऊपर हमले हो रहे हैं। वहाँ लाखों की संख्या में लोग सड़क पर हैं और आटा, फ्री बिजली जैसी जो मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। वे भारत में विलय के लिए तैयार हैं। लगता है जल्द POK भारत का हिस्सा बनेगा। साथियों, यह काम बहुत आसान नहीं थे। नेहरू ने और नेहरू नीतियों ने जो बीज वहाँ पर बोए थे कश्मीर में, वह बड़े खतरनाक बबूल के पेड़ बन चुके थे। नेहरू ने जब भारत का विभाजन हुआ और उसके बाद जब वहाँ के राजा ने, कश्मीर के राजा ने स्वेच्छा से भारत में विलय की इच्छा प्रकट की, तो नेहरू ने यह कहकर प्रस्ताव ठुकरा दिया कि जब तक शेख अब्दुल्ला की सहमति नहीं होगी, जो नेहरू के दोस्त थे, तब तक वह इसको स्वीकार नहीं करेंगे। शेख अब्दुल्ला नेहरू के लिए उसके भाई से भी बढ़कर थे। उसी के कहने पर नेहरू कश्मीर का प्रस्ताव UN में ले गए। आप सोचिए, नेहरू को केवल 562 रियासतों में से एक रियासत को मिलाने का काम मिला था। वो भी नेहरू अच्छी तरह से नहीं कर सके। ऐसे थे नेहरू। आप समझ सकते हैं कि नेहरू ज़्यादातर
भारत हितैषी थे या पाकिस्तान, नेहरू के कारनामों से पता चलता है, नेहरू की सोच से, उनकी कार्यप्रणाली से, उनकी शासन की पद्धति से पता चलता है। नेहरू ने जब 1948 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया और भारत की सेनाओं ने उसका जवाब दिया और आगे बढ़ रही थी, तब नेहरू ने जीती हुई सेना पर युद्ध विराम थोप दिया था। आप विचार करिए, नेहरू किस नीति के मानने वाले थे। पाकिस्तान हितैषी नेहरू और शेख अब्दुल्ला हितैषी नेहरू भारत के लिए अनेकों कांटेदार वृक्ष बो गए। नेहरू की तानाशाही, हिटलरशाही हमें देखने को वहाँ भी मिली थी जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू लियाकत अली पैक्ट का विरोध करते हुए अपने साथी के साथ उनके मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद नेहरू ने जो उस तरह का कश्मीर बनाया था उसमें परमिट लेकर प्रवेश करने की भारतीयों को परमिशन थी, जबकि पाकिस्तान आ जा सकते थे मगर भारतीय नहीं आ जा सकते थे। यह नेहरू नीति थी, यह नेहरू गांधी की सोच थी। आप विचार करिए, उस परमिट के बिना जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहाँ गए तो शेख अब्दुल्ला, नेहरू के दोस्त, नेहरू के भाई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उस गिरफ्तारी के कुछ समय पश्चात वहाँ उनकी रहस्यमय मौत हो गई। यह नेहरू नीति का दर्शायक है, परिचय देता है कि नेहरू मुस्लिम हितैषी थे, नेहरू पाकिस्तान हितैषी थे, नेहरू भारत विरोधी थे, नेहरू हिंदू विरोधी थे। नेहरू ने जिस तरह का कश्मीर बनाया वह 75 सालों 70 सालों हमारे लिए सिरदर्द बना रहा, हमारी सेना के लिए, हमारी सीमाओं के लिए, हमारे लोगों के लिए, पर्यटन के लिए। कुल मिलाकर नेहरू ने बबूल के पेड़ बोए थे, जो मोदी सरकार ने 8/8/2019 को कश्मीर से धारा 370 ख़त्म कर भारत में एक बहुत क्रांतिकारी अपने जो घोषणा पत्र में था, लिखा था, वचन दिया था, उसको पूरा किया है। इसके बाद जो कश्मीर में अमन, चैन, शांति, विकास का बढ़ावा मिला है, जिस तरह से रिकॉर्ड मतदान हुआ है, यह एक बहुत बड़ी जीत है। नेहरू हिंदू थे या मुसलमान, हम इस बात से भी समझ सकते हैं कि नेहरू कहते थे मैं शिक्षा से ईसाई, संस्कृति से मुसलमान और दुर्भाग्य से हिंदू हूँ। नेहरू इससे आगे जाकर कहते थे हिंदू की रसोई हो और मुसलमानों वाला खाना बना हो और अंग्रेज़ों वाली टेबल हो तो वे अपने जीवन को सफल मानते थे। ये नेहरू की सोच थी, ये नेहरू का घटियापन था। नेहरू इस देश के लिए अनेकों संविधान संशोधन कर कांटे के बीच बो गए, 25, 28, 30 इसके बावजूद हम लोग नहीं समझ सके नेहरू मुस्लिम प्रेमी थे या नेहरू हिंदू हितैषी। नेहरू ने पाकिस्तान प्रेम से अब्दुल्ला के प्रेम में हमारे लिए 65 साल कश्मीर में जो कुछ किया वह अब हमारे सब लोगों के समझ में आने लगा है। इस पर हम सब लोगों को चर्चा करनी चाहिए, विचार करना चाहिए और एक एक नेहरू के कृत्य पर विश्लेषण करना चाहिए। आज हमने जो सफलता पाई है लोकतंत्र के महापर्व में, जो जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है, यह एक बहुत खुशी की, हर्ष उल्लास की बात है। पूरे विश्व में चर्चा है, पाकिस्तान और चीन में भी चर्चा है। वहाँ पर जो कुछ भी छोटा मोटा सीमा पर तनाव बढ़ेगा और जो कुछ भी होगा वह भी एक छोटा मोटा फेज़ होगा, जिसको भारत सरकार अच्छे से निपट ही लेगी। यह भारतीयों के लिए, देश के लिए बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद साथियों।